हेलो गाइस, आज से डेटाबेस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। गाइस, डेटाबेस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब मैंने जब आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की सीरीज करवाई है तो मैंने उसमें आपको बोला है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है गाइस, अगर डेटाबेस की बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बाद डेटाबेस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा कंपनी पूछा जाता है। गाइस, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं और हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब कई बार क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंपनी जब भी पूछेगी तो आपकी बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक करने के लिए पूछेगी, या फिर जितनी भी अच्छी कंपनी होती है जो जितना अच्छा पैकेज देती है वो हर कंपनी आपसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछती है। बट जो आपकी छोटी मोटी कंपनी होती है या फिर जिसे कह सकते हो जो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी जो पैकेज थोड़ा लो देती है, लाइक 3 लाख का, 3.5 लाख का, 4 लाख का, वे आपसे ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कभी नहीं पूछेंगे। बट डेटाबेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंपनी पूछेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। वैसे क्योंकि डेटाबेस का यूज हर कंपनी करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज है गाइस, और हर कंपनी के बंदे जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं सब यूज करते हैं डेली लाइफ में डेटाबेस को। तो इसलिए डेटाबेस गाइस हर कोई पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस, इसको ध्यान से समझिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, अगर डेटाबेस की बात करूँ तो पहले आपको बताता हूँ कि इसमें गाइस क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर होंगे। गाइस सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन कवर होगा, जिसमें काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मतलब हम डेटा को बेसिकली मैनेज कैसे करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन में पहले उन सबको देखेंगे। देन आपका हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। देन है गाइस इसमें आपका एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। गाइस अब तक आपने सी प्लस प्लस जावा देखी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब की सब। मतलब हम इन सब की हेल्प से आपके डिफरेंट लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। बट जो एसक्यूएल है ये बेसिकली डेटाबेस की लैंग्वेज है। अभी जब आगे समझेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्या है ये, कैसे काम करती है। हर कंपनी का एसक्यूएल के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो जब मैं आपको एसक्यूएल बताऊंगा जब समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक है एसक्यूएल में भी जो काफ़ी और फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं गाइस, कंसेप्ट हैं जो कंपनी पूछे जाते हैं। राइट, इसके बाद टॉपिक आएगा आपका नॉर्मलाइजेशन का। गाइस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पूरे डेटाबेस की बात करूं, सब्जेक्ट वाइज पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है। बट एसक्यूएल और नॉर्मलाइजेशन के दो टॉपिक ऐसे हैं, इन दोनों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके किसी भी इंटरव्यू में। गाइस उसका टॉपिक आएगा आपका कॉन्करेंसी एंड ट्रांजैक्शन, और गाइस लास्ट में आएगा आपका फाइल मैनेजमेंट। गाइस ये आपका ऑर्डर चलेगा पूरा डेटाबेस का, हम इस ऑर्डर में आपका पूरा डेटाबेस का सिलेबस आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। गाइस इंट्रोडक्शन की बात करें तो गाइस डेटाबेस में आपको पता है डेटा प्लस बेस से बना है। तो पहले देखते हैं डेटा क्या मतलब है। गाइस डेटा मतलब कुछ भी, मतलब डेटा कैन बी एनीथिंग। भाई जो भी चीज आप मतलब हैंडल कर सकते हो या फिर जिस भी चीज को आप स्टोर करते हो सब कुछ डेटा है। भाई आपके लैपटॉप में आपकी मूवी से लेके आपके गाने से लेके आपके फोटो तक सब कुछ डेटा है आपका। तो बेसिकली डेटा का मतलब कुछ भी हो सकता है कि डेटा कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब बात आती है गाइस डेटाबेस की। डेटाबेस क्या है गाइस? डेटाबेस है गाइस आपका कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। मतलब मैंने क्या करा, मैंने गाइस बहुत सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करके एक जगह रखा, बेसिकली हम उसको बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली डेटा को होल्ड करने के लिए काम आता है कि आप बहुत सारा डेटा को आप एक जगह रखोगे डेटाबेस में। अभी सुनाऊंगा इसका क्या मतलब है, आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक इसके बाद एक टर्म आती है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस मैक्सिमम आपके कॉलेज लेवल में
या फिर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट का नाम ये होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस डीबीएमएस क्या है? बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम का ऐसा सेट टू मैनेज एंड हैंडल द डेटा इन डेटाबेस। मतलब क्योंकि आपका डेटाबेस में बहुत सारा डेटा पड़ा है, तो उसको हैंडल करने के लिए या फिर उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे हम उसको एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं गाइस, उस सेट ऑफ प्रोग्राम का गाइस नाम है कंप्लीट आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने बोला हम डेटाबेस में बेसिकली डेटा को रखते हैं, मतलब बहुत सारा डेटा आपका रखा रहेगा डेटाबेस में। तो गाइस डेटा तो हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स में भी रखते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं तो लेट्स सपोज गाइस मेरे लैपटॉप में 10 फोल्डर हैं, हर फोल्डर में अलग अलग फाइल्स हैं, मेरी हर फाइल्स में कुछ ना कुछ डेटा पड़ा है भाई। किसी में मेरे फोटो पड़े हैं, किसी में मेरी मूवीज पड़ी हैं, किसी में मेरे एकेडमिक के स्टडी नोट्स पड़े हैं, तो सब में कुछ ना कुछ पड़ा है। तो जब मैं हर चीज को आपकी फाइल में स्टोर कर सकता हूँ भाई, हर डेटा को मैं फाइल में स्टोर कर सकता हूँ, तो भाई आपकी डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी भाई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जब हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम वो काम पहले ही किसी और चीज से कर पा रहे थे, तो ऐसी क्या जरूरत आई हमें डेटाबेस की जो हमें फाइल सिस्टम को हटाकर हमें आपका डेटाबेस लाना पड़ा। ठीक है, तो भाई देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम गाइस, पहला जो हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम की। गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, बल्कि अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप एक चीज को समझ लेते हो तो आपको वो चीज कभी नहीं भूलोगे। बट अगर मैं आपको समझा रहा हूँ और आप लिख रहे हो तो आपने लिख लिया, बट ऐसा हो सकता है कि आप कुछ दिनों उसको भूल जाए, तो इसको ध्यान से समझेगा। ऐसे क्या लिमिटेशंस है फाइल सिस्टम के, या फिर ऐसी क्या डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम की जिसकी वजह से हमें डेटाबेस को लाना पड़ा। गाइस पहला डेटा रिडंडेंसी, मतलब गाइस लेट्स सपोज मेरे लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स हैं, सपोज 10 फाइल है और मुझे 10 फाइल में अलग अलग स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। मतलब एक फाइल में लेट्स सपोज गाइस स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है। एक फाइल में गाइस स्टूडेंट की जनरल डिटेल्स पड़ी है, एक फाइल में गाइस आपका स्टूडेंट का बैकग्राउंड पड़ा है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या था, वो उन्हें 10th 12th ये सब कहाँ से करा। अगर ये सब गाइस अलग अलग फाइल्स में है और आपको पता है मुझे हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, तो मुझे लेट्स सपोज अपनी बात करता हूँ गाइस, सपोज मुझे यश का ही डेटा स्टोर करना है, मुझे यश का एकेडमिक रिकॉर्ड भी स्टोर करना पड़ेगा, मुझे यश का जनरल डिटेल्स भी स्टोर करनी पड़ेगी और मुझे यश का बैकग्राउंड डिटेल्स भी होल्ड करनी पड़ेगी। गाइस मुझे तीनों फाइल्स में अलग अलग डेटा होल्ड करा, तो मुझे तीनों फाइल में अलग अलग यश की अलग अलग डिटेल एंटर करनी पड़ी, मतलब मुझे बार बार अलग अलग फाइल में यश को एंटर करना पड़ा। तो भाई इसको बोलते हैं आपकी डेटा रिडंडेंसी, मतलब यश तो एक ही है भाई, मैं बंदा एक ही हूँ, बट मेरी अलग अलग डिटेल्स अलग अलग फाइल में पड़ी हैं। तो वैसे क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि मेरी सारी की सारी डिटेल्स एक ही जगह आ जाए, जिससे कि मैं उसको आराम से मैनेज कर सकूं या फिर आराम से कुछ सारी डिटेल्स को प्रोसेस कर सकूं। ठीक है, तो भाई ये पहली लिमिटेशन आपकी डेटा रिडंडेंसी। सेकंड है आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब गाइस लेट्स सपोज अभी जैसे मैंने लास्ट का एग्जांपल लेते हैं कि आपको मल्टीपल फाइल्स में यश का डेटा स्टोर था और सपोज करो मेरी यश की बीटेक पूरी हो गई, यश कॉलेज चला गया, मैंने क्या करा एक फाइल से यश का डेटा डिलीट कर दिया। यश तो इस समय कॉलेज में नहीं है, बट यश का डेटा अभी भी 2 फाइल्स में और पड़ा है, तो भाई वो बेसिकली डेटा इनकंसिस्टेंसी है। मतलब यश इस समय कॉलेज में नहीं है, बट जो मेरी फाइल है अभी भी वहां पे यश का डेटा है, क्योंकि मैंने क्या करा एक फाइल डिलीट कर दिया, बट किसी और फाइल्स में वो डेटा स्टोर था। तो भाई इसे बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो जो डेटा इनकंसिस्टेंसी का कारण है गाइस, वो आपका मेन है डेटा रिडंडेंसी। भाई डेटा मल्टीपल फाइल्स में स्टोर था,
मतलब डेटा रिडंडेंट था, उसी की वजह से आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी हुआ। ठीक है, तो भाई ये दो आपके हेडिंग हो गई, तभी ये दो आपके मतलब वे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका फाइल सिस्टम की जगह में डेटाबेस लाना पड़ा। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा। राइट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लेट सपोज मैंने अपनी कंपनी का पूरा डेटा स्टोर करा हुआ है और मेरी कंपनी में लेट सपोज 10,000 बंदे हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे वो बंदा का नाम चाहिए जिसकी सैलरी मेरे पूरी कंपनी में सेकंड हाईएस्ट है। हाईएस्ट भी नहीं, सेकंड हाईएस्ट बोला, मतलब भाई लेट सपोज सबसे हाईएस्ट सैलरी मेरी कंपनी में किसी बंदे की 50,000 है, तो सेकंड हाईएस्ट होगी जो इससे कम होगी, मतलब लेट सपोज 48,000। तो मुझे कोई वो बंदा चाहिए जिसकी सैलरी 48,000 है। तो भाई जब आप डेटा को बेसिकली फाइल में स्टोर करते हो तो ऐसा कोई वहाँ पे डायरेक्ट आप वहाँ पे कोई फॉर्मूला डायरेक्ट कोई आप वहाँ पे ऐसा कोई ट्रिक नहीं लगा सकते जिससे कि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सको। आपको वहाँ पे 1 बाय 1 पूरी की पूरी 10,000 एम्प्लॉयज की डेटा को देखना पड़ेगा और आप वहाँ पे चेक करोगे कौन सा डेटा आपका सेकंड हाईएस्ट है। तो भाई बेसिकली जब हम फाइल में अपना डेटा स्टोर करते हैं तो आपको डिफिकल्ट होता है उस डेटा को एक्सेस करना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है गाइस आपका डेटा सिक्योरिटी। लेट्स सपोज गाइस मेरे लैपटॉप में 10 फाइल में डेटा अलग अलग स्टोर है और अगर सपोज मैं कहीं चला जाता हूँ, रैंडम मेरा लैपटॉप खुला हुआ है, तो कोई अगला बंदा आकर मेरे लैपटॉप में उन फाइल का डेटा चेंज कर सकता है। मतलब अगर मैं अपना डेटा फाइल में स्टोर कर रहा हूँ तो आपका डेटा सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसे कोई भी चेंज कर सकता है और अगर उसने चेंज कर दिया तो आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते आसानी से कि किसी ने आपकी फाइल में डेटा चेंज करा है या फिर नहीं करा है। बट गाइस डेटाबेस के केस में क्या होता है, डेटाबेस के केस में पूरे के पूरे डेटाबेस पर हर कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। एक ही बंदा होता है गाइस आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। गाइस इसको जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एडमिन, मतलब डेटाबेस का एक एडमिन होता है, सिर्फ उसको ही एक्सेस होता है पूरे डेटाबेस को कुछ मॉडिफाई या फिर कुछ उसे डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो मतलब आम बंदा या फिर हर कोई आदमी आराम से उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो गाइस ये वही हो गया नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका, ऊपर ही देता हूँ, इंटीग्रिटी मतलब गाइस लेट्स सपोज मुझे अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना है। जैसे लेट्स सपोज गाइस मुझे यहाँ पे अपना म्यूजिक, यहाँ पे गाइस मूवीज, यहाँ पे गाइस लेक्चर्स करने हैं, तो मेरा क्या होगा, ये सब फाइल में आपका अलग अलग फाइल में स्टोर होगा। भाई यहाँ पे फाइल 1 होगी, यहाँ पे फाइल 2 होगी, यहाँ पे फाइल 3 होगी। बट डेटाबेस में हमारा क्या करा, क्योंकि हमारा डेटा अलग अलग जगह है तो मुझे मतलब इंटीग्रेट नहीं है, इकट्ठा नहीं है ये। तो बेसिकली डेटाबेस ने इस चीज को कैसे ओवरकम करा, आपका सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल स्टोरेज पर स्टोर होगा। मतलब इसको बोल दिया हमने गाइस आपका सेंट्रल स्टोरेज, मतलब सिर्फ एक कॉमन जगह ऐसी होगी जहां पर आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होगा। तो भाई इस तरह जो हमारी इंटीग्रिटी वाली प्रॉब्लम थी फाइल सिस्टम में, वो डेटाबेस ने आपकी सेंट्रल स्टोरेज लाकर उसको ओवरकम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपका डेटा आइसोलेशन। मतलब आपने देखा जब भी मैं फाइल सिस्टम में आपका डेटा होल्ड कर रहा हूं तो आपका डेटा आइसोलेट है, मतलब आपका डेटा कोई डेटा अलग पड़ा है, कोई डेटा अलग पड़ा है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल में क्या था, अगर मुझे जैसे अलग अलग डेटा को होल्ड करना है तो एक डेटा गाइस किसी एक फाइल में है, दूसरा डेटा कोई अलग फाइल में, तीसरा डेटा तीसरी फाइल में। तो गाइस क्योंकि बंदा एक ही है यश, बट उसका सारा डेटा अलग अलग फाइल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आपका बेसिकली डेटा गाइस आइसोलेट है, मतलब अलग अलग बिखरा हुआ है। तो उसको इकट्ठा करने के लिए गाइस आपका डेटाबेस आया था। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कुछ बेसिकली लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से आपका डेटाबेस फील्ड में आया टू ओवरकम द वेरियस लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम। तो भाई मेरे को याद रखना, ध्यान से समझना गाइस, इसको समझ आ गया होगा, एक बार नहीं आया तो दोबारा देखें, काफी अच्छी तरह मैंने समझने की कोशिश करी है। आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली जब फाइल सिस्टम हमारे पास है तो हमें फाइल सिस्टम की जगह में डेटाबेस क्यों लाना पड़ा। राइट, इन सबको ध्यान से समझे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू गाइस।